इस दुनिया में कोई भी ऐसा ताकतवर मुल्क नहीं होगा जो अपना हरीफ ना रखता हो, और अपने हरीफ मुल्क को अपने से नीचे रखने के लिए जो सबसे अहम जंग लड़ी जाती है उसे कोल्ड वार का नाम दिया जाता है। और ये जंग लड़ने के लिए हथियार, टैंक या गोला बारूद नहीं बल्कि जासूसों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जासूस मर्द भी हो सकते हैं और औरतें भी। जासूसी का बेहतरीन निजाम किसी भी मुल्क का बेहतरीन हथियार तस्वर किया जाता है। आपने आज तक जासूसों पर बनी हुई बहुत सी मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज जिस फीमेल जासूस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई फिल्मी किरदार नहीं, अलबत्ता इसकी जिंदगी पर कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं। और ये है दुनिया की तारीख की सबसे बेहतरीन और खतरनाक जासूस माता हारी, जिसने हजारों सोल्जर्स को बड़ी ही महारत से कत्ल करवाया। लेकिन इसकी बदकिस्मती के ये खुद भी पकड़ी गई और इसका भी दर्दनाक अंजाम हुआ। इसे सजाए मौत सुनाई गई और इसे फौजियों के एक पूरे स्क्वाड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। माता हारी कौन थी? इसका असल नाम क्या था? इसका ताल्लुक कहां से था? ये जासूस कैसे बनी और आखिरकार ये कैसे पकड़ी गई? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, माता हारी का असल नाम मार्गरेटा ज़ेले था। ये 1876 में नेदरलैंड के एक बिजनेसमैन के घर पैदा हुई और इसी वजह से इसे दुनिया की हर आसाइश मिली। माता हारी की उम्र जब 13 साल की थी तो इसके वालिद का बिजनेस मुआशी बहरान के बाइस डूब गया और ये मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गया। इसी वजह से इसकी बीवी यानी माता हारी की माँ इन दोनों को छोड़कर चली गई। मार्गरेटा के बाप ने दूसरी शादी कर ली और मार्गरेटा लावारसों की तरह अपने एक अजीज के घर रहने के लिए जा पहुंची। इस शख्स ने मार्गरेटा का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया, लेकिन इसी स्कूल का हेडमास्टर मार्गरेटा के इश्क में मुब्तला हो गया। जब ये बात मार्गरेटा के अजीज को मालूम हुई तो इसने मार्गरेटा को स्कूल से निकालकर जर्मनी में मौजूद मार्गरेटा के अंकल के पास भेज दिया। फ्रेंड्स, तारीख में लिखा जाता है कि मार्गरेटा एक इंतहाई खूबसूरत औरत थी और इसमें एक क्वालिटी ये भी थी कि ये दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में इंतहाई माहिर थी। और इसी हथियार को मार्गरेटा ने अपनी आखिरी सांस तक इस्तेमाल किया। मार्गरेटा, जो अपनी 13 साल की उम्र तक एक ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने की आदी थी, अब अपनी गुर्बत से इंतहाई तंग आ चुकी थी। मार्गरेटा जर्मनी में पिछले 4 साल से अपने अंकल के साथ थी। इन्हीं दिनों जर्मन आर्मी के एक कैप्टन रॉड वुल्फ ने अखबार में एक इश्तिहार दिया जो कि बीवी की तलाश में था। मार्गरेटा ने इससे मुलाकात की और पहली ही मुलाकात में कैप्टन ने मार्गरेटा से शादी करने का फैसला कर लिया। 11 जून 1895 को ये शादी हो गई। शादी के बाद मार्गरेटा अमीर लोगों के साथ घुलने मिलने लगी। अब चूंकि ये इंतहाई खूबसूरत थी, इसीलिए इसे महंगे तहाइफ मिलते रहते, लिहाजा इसे वापस वही अयाशी मिल गई जो कि उसका बाप उसे देता था। मार्गरेटा अपने शोहर से 20 साल छोटी थी और उम्र के इसी फर्क ने इन दोनों के दरमियान तफरीक को जन्म दिया। झगड़े बढ़ने लगे और 1902 में रेड वुल्फ ने मार्गरेटा को तलाक दे दी। तलाक के बाद मार्गरेटा एक और हाई रैंक के आर्मी ऑफिसर के साथ घूमने लगी। इसी दौरान इसने एक डांस कंपनी में भी शमूलियत इख्तियार कर ली। फ्रेंड्स, मार्गरेटा की माँ का ताल्लुक इंडोनेशिया से था, लिहाजा इसने इंडोनेशिया के रीति रिवाज को सीखना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि मुसलमान, हिंदू और ईसाई रूहानियत पर यकीन रखते हैं। इसी को देखते हुए मार्गरेटा ने अपना नाम इस इंडस्ट्री में माता हारी इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मतलब था किसी देवी का अक्स। माता हारी 1903 में पेरिस आ गई और यहाँ मौजूद एक सर्कस में अपनी फनकारी के अक्स दिखाए। पेरिस में मौजूद सर्कस के इस स्टेज पर इसने ऐसे रक्स दिखाए कि ये रातों रात मशहूर हो गई। फ्रांस में माता हारी के रक्स के चर्चे थे। दौलत अब इसके कदमों में थी और ये शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी। साथ ही साथ इसने हिंदुस्ताना रसूमात का रक्स करना भी शुरू कर दिया, जिससे एशियन लोग इसकी तरफ रागिब होना शुरू हो गए। ये इस कदर शातिर औरत थी कि ये जर्मनी और फ्रांस के आला फौजी अफसरान तक जा पहुंची। अब जर्मनी और फ्रांस के फौजी ऑफिसर्स और सियासतदानों से इसके जाती ताल्लुकात थे। ये आजादाना तौर पर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और नेदरलैंड में आने जाने लगी और हैरत की बात ये थी कि इससे कोई भी सवालो जवाब न करता। जर्मनी के फौजी अफसरान ने माता हारी को ढेर सारी दौलत का लालच दिया और फ्रांस जाकर उनके खुफिया राज चुराने का टास्क दिया। माता हारी ने फ्रांस जाकर उनकी भरपूर जासूसी की और खुफिया राज जर्मन फौज तक पहुंचाती रही।
لیکن آخرکار فرانس کی آرمی کو ماتا ہاری پر شک ہو گیا۔ فرانسیسی حکومت نے ماتا ہاری کی خفیہ نگرانی شروع کر دی اور 13 فروری 1917 کو جب ماتا ہاری پیرس کے ایک ہوٹل سے خفیہ پیغامات کو جرمن فوج تک پہنچانے میں مصروف تھی، اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ 24 جولائی 1917 کو ماتا ہاری پر الزام ثابت ہو گیا کہ یہ ایک جرمن جاسوس ہے اور اسی جاسوسی کی وجہ سے تقریباً 50,000 فرانسیسی فوجیوں کو جرمن فوج کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ فرانس ماتا ہاری نے اپنے اوپر لگے ہوئے تمام الزامات کو رد کر دیا، لیکن اس کی کسی بات پر بھی یقین نہ کیا گیا اور فرانس کی عدالت نے 15 اکتوبر 1917 کے دن ماتا ہاری کو سزائے موت سنا دی۔ فرانس کے ایک پورے فائرنگ سکواڈ نے ماتا ہاری کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر اس پر فائرنگ کی اور یہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ یوں ماتا ہاری صرف 41 سال کی عمر میں جاسوسی کا جرم ثابت ہونے پر موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ فرانس ماتا ہاری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جرمنی کے راز فرانس کو اور فرانس کے راز جرمنی کو بیچا کرتی تھی، یعنی یہ ڈبل ایجنٹ تھی۔ لیکن شاید اس کی بدقسمتی تھی کہ یہ فرانسیسی فوجیوں کے ہاتھ لگ گئی۔